वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज हम बात करेंगे पाठ्य योजना की। ये जो पाठ्य योजना है इसका क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में भी आएगा और लगभग ये सभी पेपर्स में आता है और रिपीटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि पाठ्य योजना क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ज़्यादातर कि क्या बवाल है ये। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसको बस क्लास में एंटर करने से पहले कोई भी टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले वो अपनी योजना बना के जाता है कि उसको कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो वो सारा मैनेजमेंट तैयार करके जाता है, क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट तैयार करके नहीं जाएगा तो दिक्कत होगी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, तो इसमें उसको अपनी सारी एक्टिविटी जो भी उसको करना है A to Z, ठीक है, वो सारा कुछ पहले से प्लान करके आता है। और आप लोगों को ये उसमें आपके टीपीज वगैरह में भी बनाने को दिया गया होगा, आपके प्रैक्टिकल होंगे तो उसमें भी आपको ये दिखाना पड़ेगा, अपने फाइल्स वगैरह बनाई होंगी। तो आज मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि जब आपको क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा पाठ्य योजना को लेकर के, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपकी जो बुक्स होंगी ना, आपके बुक्स में जो आपके इसके डिलीट फर्स्ट ईयर के जो बुक्स हैं उसमें कुछ कहानियाँ होंगी छोटी छोटी। ठीक है, आप उनको देखना। मेरी बुक्स में थी, जो मैंने जो पढ़ी हैं या पढ़ाई हैं उनमें थी, तो आपकी बुक्स में भी होंगी, ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ। तो अगर हो तो आप प्लीज़ उनको पढ़ना, क्योंकि उनके टॉपिक पर ही जो कहानियाँ हैं छोटी छोटी, उसी बेस पर ही आपको वो पाठ्य योजना बनाने को एग्ज़ाम्स में देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर पाठ्य योजना देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर यह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई ये करके स्टोरी है, कोई भी नाम दे दिया जाएगा जो आपके उसमें बुक में से होगी, और इसके ऊपर पाठ्य योजना बनाइए। तो देखिए मैथ्स का पाठ्य योजना बना हुआ है यहाँ पर, ज़रा एक बार इसको देखिए। तो इसमें पहले क्या हो गया, क्या आप लिखेंगे, ऐसे करके आप बनाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना लेना, और भी कोई डिज़ाइन देना हो दे देना एज यू विश। तो छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अनुक्रमांक पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। कालांश, कालांश का मतलब कि प्रथम पाली है, द्वितीय पाली है। आपने देखा होगा ना, कुछ स्कूल मॉर्निंग के होते हैं, कुछ इवनिंग के होते हैं, तो वही आपको डालना होगा, प्रथम पाली या द्वितीय पाली, इसको ऐसे करके लिखते हैं। इसके साथ में आप दिनांक डालेंगे। दिनांक आप कब की लिखते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम टाइम की होगी वही लिखते हैं, लेकिन अगर जब इसको रियलिटी में जो लिखा जाता है तो देखो प्लानिंग हमेशा काम करने से पहले ही बनाई जाती है। ठीक है ना। तो आगे देखिए, इसमें आपने कक्षा लिख दी है, और कालांश अवधि यानी कि कितने मिनट का आपका पीरियड है जिसमें आपको ये जो कोई भी आपको जो चैप्टर करवाना है, लेसन जो पढ़ाना है, वो कितने टाइम के लिए पढ़ाना है। उसके बाद ये आपने विषय लिख दिया, विषय गणित है, जो भी हो आपका, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी हो आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। उसके बाद उप विषय, उप विषय क्या है कि गणित के अंदर कौन सा लेसन पढ़ा रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो ये लंबाई के मापक नाम इसका है, तो ये है। ठीक है, आपको पेपर में जो भी नाम दिया होगा आप वो नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद सामान्य उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हैं बच्चों के अंदर, ये पाठ पढ़ाने के बाद क्या बदलाव आने चाहिए। तो इसमें क्या है, ये लगभग सेम ही होते हैं कि देखो जब आप मैथ्स पढ़ाते हो तो एक तो बच्चे की जो रीजनिंग पावर है वो तेज़ होगी, उनका नया दृष्टिकोण होगा, निरीक्षण करने की उनकी शक्ति का जो विकास होगा, और वो गणित के विषय में वो रुचि लेने लग जाएं, और दैनिक जीवन में लंबाई समस्याएं थोड़ी हल करने लायक हों। इसका जो आप लिखोगे ना, ये सामान्य उद्देश्य आप कैसे तय करोगे, अपने लेसन से जो आप पढ़ा रहे हो ना उसके हिसाब से आप ये उद्देश्य अपने लिखोगे। ठीक है, फिर विशिष्ट या व्यवहारगत उद्देश्य में क्या है, जो आपका जो पाठ है ना उस पाठ से आपको क्या चाहिए, क्या आपका मतलब आप क्या चाहते हैं उस पाठ से, आपको क्या सिखाना है। तो देखो जैसे कि जैसे नाम है लेसन का, लंबाई के मापक, तो देखो बच्चे क्या सीख जाएंगे, छात्र लंबाई की समझ को विकसित कर लेंगे कि लंबाई होती क्या है, और क्या है कि आपका ये छात्र लंबाई के विभिन्न मात्रकों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और छोटे बड़े का अंतर स्पष्ट कर लेंगे। इतना लिखने के बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री डालनी होगी। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है कि आप अपना लेसन लेसन प्लान कंप्लीट करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने श्याम पट्ट लिखा, यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, कील, बालों की पिन, पेन, टूथब्रश, पेंसिल, पाइप, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप पढ़ाने के दौरान खुद, इतना तो आप खुद सोच समझ सकते हैं कि अगर कुछ आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, ताकि बच्चों को, क्योंकि उनको एग्जाम्पल्स बताने होते हैं ना बच्चों को, तो शिक्षण सहायक सामग्री आप खुद से सोच समझ सकते हैं क्या होना चाहिए, इतना तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए अगर आप ये डीएलएड कर रहे हो तो। फिर पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान होता है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज में कुछ है कि नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है कि छात्र किन्हीं भी दो वस्तुओं की लंबाई देखकर यह बता सकते हैं कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो यानी कि बच्चों में इतनी रीजनिंग तो है। अब प्रस्तावना,
प्रस्तावना क्या होता है कि आप अपनी जो जो पढ़ाओगे ना वो स्टार्ट करोगे, तो छात्र अध्यापक क्या है वो क्या करेगा, दो एक जैसे पेन या चौक लेकर इनमें से कौन सा छोटा या बड़ा है, ऐसे करके वो क्वेश्चन करेंगे। तो छात्र कोई बोलेगा दोनों समान लंबाई के हैं, फिर छात्र अध्यापक बोलेगी कि बच्चों से कुछ पेंसिल लेकर इनमें से कौन सी पेंसिल लंबी और कौन सी छोटी है। तो ये सारे वार्तालाप हो रहे हैं उनके बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद ये पूरा आपने देखा। फिर छठे पॉइंट पर आइए, उद्देश्य कथन। इतना अब ये जो प्रस्तावना होती है ना, यहाँ प्रस्तावना का अर्थ ये है कि बच्चों के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी जगानी है, कि ताकि वो चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो जाएं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करनी है, ठीक है, एक हलचल पैदा करनी, कि अब वो सीखने के लिए आतुर हो जाएं। फिर उसके बाद जब बच्चों में इंटरेस्ट आ जाएगा और वो तैयार हो जाएंगे चीज़ों को समझने और सीखने के लिए, फिर टीचर क्या कहेगी, उद्देश्य कथन। फिर वो अपने सीधे पॉइंट पे आ जाएंगे कि बच्चों आज हम विभिन्न वस्तुओं को मापना सीखेंगे, जितनी भी बच्चों को दिखाई गई हैं, ठीक है। अब प्रस्तुतिकरण के अब वो कैसे अपनी चीज़ को तैयार करेंगे, तो आप ऐसे करके 3 ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, ये आपका श्यामपट्ट बना हुआ है, ये छात्र अध्यापक के क्रियाकलाप है, और ये छात्र क्रियाकलाप है, यानी कि ये टीचर की एक्टिविटी है और स्टूडेंट की एक्टिविटी है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी जो आपका लर्निंग मटेरियल होगा, जो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, यहाँ पर ये जो सामग्रियाँ दी गई हैं उनका यूज़ करेंगे। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर सपोज करो कि ये बना दिया है, ये स्केल बना दिया है, जो भी है, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर देखो, सबसे पहले छात्र अध्यापक छात्रों को एक एक फुट्टा देगा, फिर छात्र अपने अपने फुट्टे में इंच और सेंटीमीटर को देखकर उन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली वो तरीका है जो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। आपने पढ़ाया होगा, ठीक है ना, अपने क्लासेस लिए होंगे तो आपको पता होगा, मतलब जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी करवाना है, वो A to Z इसमें आपको पेपर में लिखना है वो, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो, यहाँ पर भी उन्होंने फिर कुछ और ये दिखाया, वस्तुओं को सेंटीमीटर में मापने की वस्तुएं, ठीक है, लंबाई के माप से उनके मात्रक के साथ लिखना है, यानी कि बच्चों को सेंटीमीटर मीटर का ये इस सब का ज्ञान दिया जा रहा है। आप ये पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सॉरी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो मीटर लंबाई का मानक मात्रक, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक वो भी दिखाऊंगी अलग से भी एक। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो बच्चों ने सीखा, जो पढ़ लिया, ठीक है, अब उसको आप फिर से रिकॉल करवाओगे उनको, फिर मतलब पुनरावृत्ति करवाओगे। तो छात्र अध्यापक बच्चों को निम्नलिखित वस्तुओं की फुट्टे की सहायता से मापने और उनके मात्रकों के साथ श्यामपट्ट पर लिखने को कहेंगे। तो ये चौक पेन मतलब इनकी लंबाई नापेंगे और बच्चे लिखेंगे, फिर उसके बाद इनको गृह कार्य दे दिया जाएगा और ये समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से बनता है, और बाकी सब्जेक्ट का जो भी होता है। मैं आपको यहाँ पर एक ये और दिखाती हूँ, देखो ये हिंदी का है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। देखो जैसे कि ये एक पाठ योजना तैयार की है, ठीक है, ये हिंदी की है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, आप कुछ और वीडियोस चेक करोगे, देखोगे ना, तो उसमें भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो देखिए, जैसे कि बना हुआ है विशिष्ट उद्देश्य, ये सब कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा ये बना दिया, क्योंकि जो उपविषय है वो बिल्ली की घंटी है, तो इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, ये छात्र अनुक्रिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, आप इसको देखिए। मैं यहाँ पर रोक के रखूँगी इन चीज़ों को। ये फ्लैश कार्ड आप जानते ही हैं, है ना, ये मतलब सामग्री, जो सामग्री का वो यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। देखिए, और कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत लग रहा है कि हाँ भाई मेरा समझा हुआ नहीं समझ आया, तो आप अदर्स वीडियो का सहारा लेना, ठीक है, या फिर अपने किसी बड़े भाई बहन से पूछना जिन्होंने किया हो। नहीं तो मैं तो आपको बताने का पूरा प्रयास करती ही रहूँगी। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। बहुत बेकार पेंटिंग बनी हुई है जो भी है, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अट्रैक्टिव तरीके से आप ये फाइल्स बना सकते हो, क्योंकि आपको मार्क्स अच्छे गेन करने होते हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सुंदर सुंदर बनाना, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सुंदरता के मार्क्स मिलते हैं इसमें। और ये एक कटु सत्य है, ठीक है। और ये देखो, ये ब्लैक बोर्ड बना के दर्शाया हुआ है कि भाई ब्लैक बोर्ड हमने बनाया, ये चमकीला पेन है, ये स्पार्कलिंग वाला लग रहा है चौक से। ऐसे आप भी अपना बनाना, तैयार करना, बहुत सुंदर तरीके से फूल पत्तियाँ सजा के। इंडिया के बच्चों में ये चीज़ बड़ी मस्त होती है, इस चीज़ को लेकर तो बहुत अच्छा क्रिएशन करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल इंग्लिश के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू एंड गुड बाय।